नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। समाज सुधार अभियान के तहत आज मुजफ्फरपुर में रहेंगे सीएम नीतीश। एमआईटी ग्राउंड में होगी सीएम की सभा। 4 जिलों के अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। नए साल में बिहार को मिलेगा नया मुख्य सचिव। कल कैबिनेट की बैठक में त्रिपुरारी श्रेणी के दायित्वों की हुई सराहना। नए मुख्य सचिव के लिए आमिर सुबहानी का नाम सबसे ऊपर। झारखंड में सरकार के 2 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी में कार्यक्रम। सीएम ने किया तैयारियों का जायजा। कोरोना के खतरे के बीच 5000 से अधिक लोग होंगे शामिल। 2 साल में सरकार से कई मुद्दों पर कांग्रेस के सामने आई नाराजगी। प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 18 से खुलकर की बात। समर्थन की जगह समर्पण से किया इनकार। बिहार झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। बिहार में कुल मिले 47 कोरोना पॉजिटिव। गया में सबसे ज्यादा 17 केस। झारखंड में कल मिले 159 नए संक्रमितों में से 608 तक पहुंचे एक्टिव केस। रांची से मिले 53 नए कोविड पॉजिटिव। बढ़ते संक्रमण के बाद भी बाजारों में मास्क का नियम भूले लोग। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार के गृह विभाग का बड़ा आदेश। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क। राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पर सख्ती के निर्देश। गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज। बारिश के बाद गायब हो गई सदर अस्पताल की बिजली। बिहार झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। ठंडी हवा और बारिश से बढ़ी ठंड। बिहार में आज और कल के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पटना में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी समेत कई जिलों में हुई बारिश। लगातार बढ़ती ठंड से ठिठुरने को मजबूर लोग। बारिश के बाद बढ़ी कनकनी। बोकारो में बारिश के साथ ओलावृष्टि। जमीन पर दिख रही बर्फ की चादर। गोपालगंज में बारिश ने बढ़ाई कनकनी। तापमान में गिरावट से घरों में दुबके लोग। दानापुर में बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी। फसल बर्बाद होने का सता रहा है डर। मुंगेर में बारिश के बाद लुढ़का पारा। कनकनी बढ़ने से लोग परेशान। पटना सिटी में हल्की बारिश ने खोली निगम के जल निकासी के दावों की पोल। कई इलाकों में जलजमाव से ठंड में बड़ी परेशानी। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटे 8 लाख के गहने। बाढ़ के बख्तियारपुर में आपसी रंजिश में एक युवक को मारी 3 गोली। घायल की हालत गंभीर। औरंगाबाद के रफीगंज बस स्टैंड के पास युवक पर फायरिंग। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। नवादा के अकबरपुर में एक व्यक्ति ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। गोड्डा के गुलजार बाग में 2 युवकों द्वारा बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कैमूर के बेलाव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। पिता और भाई घायल। औरंगाबाद के नबीनगर में गाड़ी से कुचलकर एक महिला की मौत। खगड़िया के रानी सकरपुरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रसव के बाद बच्चे की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा। पूर्णिया में सामने आया लव जिहाद का मामला। मोहम्मद शहबाज ने की हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के बाद भगाकर शादी। लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद शहबाज ने फेसबुक पर पोस्ट की शादी की तस्वीर। 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। लव जिहाद की पीड़ित के सर्टिफिकेट के मुताबिक अभी नाबालिग है लड़की। बांका में गैस लीकेज से बड़ा हादसा। आग की चपेट में आने से 5 बच्चों की मौत। राजौन के राजावार गांव में लगी आग। स्थानीय सांसद गिरधारी यादव ने अस्पताल जाकर परिजनों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पटना में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार 8 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। निगरानी की जांच में घर से 2.25 किलो सोना, 1 करोड़ से ज्यादा के गहने के साथ फ्लैट के मिली कागजात। नवादा में शराब तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। एसआई नीलेश कुमार के साथ 2 महिला सिपाही को चोट आई। आरोपी महिला के पति और ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। जमुई के पत्नीश्वर पहाड़ इलाके में शराब लदा ट्रक पलटा। ट्रक से लाखों की शराब जब्त। मौके से चालक हुआ फरार। सिवान की मैरवा पुलिस ने यूपी बॉर्डर से एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अपने जैकेट में छिपाकर ला रहा था शराब।
बक्सर में गंगा सेतु पर बाहर से आ रही शराब की खेप पर नकेल कसने में जुटा उत्पाद विभाग। गोड्डा में ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। तस्कर बिहार के आरा से लाते थे नशे का सामान। किशनगंज में बॉर्डर पर लगाए गए सीसीटीवी के फुटेज पर मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक रख रहे नजर। छपरा के मशरक में 550 टेट्रा पैक शराब के साथ 3 बाइक जब्त। पटना के मोकामा में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। लैला नाम के कोड वर्ड में बेचते थे शराब। पटना के गर्दनीबाग इलाके में जब्त 25 थानों की शराब को किया गया नष्ट। 314 मामले में जब्त की गई थी हजारों लीटर शराब। अरवल के मेहंदिया थाना परिसर में हजारों लीटर शराब को जब्त कर किया गया नष्ट। बांका के अमरपुर थाने में पदस्थापित चौकीदारों को थानाध्यक्ष ने दिया शराब को लेकर सतर्क रहने का निर्देश। औरंगाबाद में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने शराबबंदी के लिए जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। भोजपुर को यूपी और बढ़हरा के ख्वासपुर में जोड़ने वाले पीपा पुल को किया गया चालू। ग्रामीणों को होगी काफी सुविधा। सूरत जिले के कोसंबा रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया। कलाकारों को मिले आर्थिक मदद। अररिया में कला को मंच देने वाली चयन समिति शहर इलाकों तक ही सिमटी। ग्रामीण कलाकारों को नहीं मिल रहा मौका। लखीसराय में पैक्स की तरफ से नहीं खरीदा जा रहा धान। किसानों को हो रही काफी परेशानी। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में केनरा बैंक से सीएसपी से हथियार के बल पर 50,000 रुपए की लूट। बिहार में 3 लोगों की हत्या के आरोपी को हथियार के साथ पुलिस ने दिल्ली में किया गिरफ्तार। सरायकेला में रुंगटा माइंस लिमिटेड की चोरी में हुआ 29 टन टीएमटी सीरा बोधगया से बरामद। बोधगया में एक नए घर में छिपाकर रखा गया था चोरी का 16 लाख का सरिया। पटना के कुमरार ग्वालटोली में 20,000 रुपए नहीं लौटाने पर ऑटो चालक की अगवा कर पीट कर हत्या। नवादा के रजौली का रहने वाला था। पटना के अगमकुआं में अपराधियों का शिकार हुआ ऑटो ड्राइवर। पटना सिटी छोटे पहाड़ी इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक के शव पर चोट के गंभीर निशान। गोड्डा स्थित ईसीएल कोयला खदान के ओसीपी यार्ड में लगी आग। ईसीएल प्रबंधन आग बुझाने में असफल। रांची के नामकुम में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह। पुलिस ने 5 बाइक सहित 4 आरोपियों को दबोचा। सरायकेला खरसावां के चांडल में ट्रेलर की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत। मां बेटी बाजार से लौटे थे घर। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ आईजी अभियान ने कहा 2021 में 410 नक्सलियों की हुई गिरफ्तार। गुमला के बिशनपुर में एक नक्सली गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। बोकारो के चास में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी का खुलासा। चोर गिरफ्तार। लोहरदगा में अविराम बीएड कॉलेज के शिक्षक पर युवती से दुष्कर्म का लगा आरोप। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। बोकारो के जारंगी रेलवे साइडिंग में फायरिंग की एसपी ने की जांच। सोमवार की रात खुले खदान में शरारती तत्वों ने की थी फायरिंग। बोकारो में रेलवे साइडिंग पर फायरिंग और पोस्टरबाजी से दहशत में मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए जिला पुलिस और सीआईएसएफ के जवान करेंगे पेट्रोलिंग। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर आमने सामने 2 पक्ष। पुलिस ने मामले को कराया शांत। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। चतरा के लावालौंग में सरकारी कार्यक्रम में तोड़फोड़। पदाधिकारियों और ग्रामीणों में हुई हाथापाई। पतरातू के हेसला में वीडियो के सामने ग्रामीणों का हंगामा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से ग्रामीणों ने किया इनकार। साहिबगंज गोविंदपुर पथ पर बड़े वाहनों का परिचालन बंद। तेलो स्थित पुलिस में आई दरार। साहिबगंज के बरहेट में पीएम आवास से बिचौलियों का बोलबाला। पूरा पैसा न मिलने से कच्चे मकान में रहना मजबूरी। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में जिला युवा उत्सव में 18 से लेकर 35 साल के युवाओं ने दिखाया जलवा। 11 क्षेत्रों में 100 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जल्द लगेगी मशीन। बोकारो के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ही कर रहे हैं कोरोना संक्रमितों का इलाज।
बोकारो में कोविड अस्पताल बने एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में अब तक किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं। भागलपुर में कोरोना के 3 नए केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेएनएमसीएच में 100 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा जरूर। सीतामढ़ी में केंद्रीय टीम ने की कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। कई प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लिया जायजा। मधुबनी के गीदरगंज गांव में स्वास्थ्य कर्मियों ने दूर किया भ्रम, टीका लेने से कतरा रहे थे लोग। 12 एनटीपीसी बिजली के साथ साथ अब ऑक्सीजन का भी करेगा उत्पादन, आम लोग भी उठा सकेंगे इसका फायदा। कोरोना का टीका लेने से डर रहे लोगों के लिए अब नीडल फ्री वैक्सीन। पटना में स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। सीतामढ़ी के बोखरा स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण में बड़ी धांधली, बिना ऑपरेशन के ही बंध्याकरण का दिया गया रिपोर्ट। सीतामढ़ी में 24 दिसंबर को लगे कैंप में 18 महिलाओं का हुआ बंध्याकरण ऑपरेशन, एक के साथ लापरवाही। अरवल में करपी ईपीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसव के लिए आई महिला और बच्चे की मौत। गिरिडीह के जमुआ में झारू नदी के पास मिले महिला के जले शव की हुई पहचान। जल सहिया का नाम काम करती थी महिला। रांची के रातू थाना क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद। रांची में गरीबों के लिए बने रैन बसेरी में शेल्टर होम के नाम पर वसूला जा रहा रेंट। पटना में महज एक ही कमरे में चल रहा शास्त्री नगर और बेलदारी प्राथमिक विद्यालय। स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नसीब नहीं। पूर्णिया के बायसी में पत्नी के हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही पति ने रचा ली दूसरी शादी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाढ़ के अतमलगोला में फ्लाई ऐश शीट के निर्माण में आई तेजी। 100 की जगह 10 मजदूरों से हो रहा काम। मधेपुरा के मुरलीगंज में खाद के लिए किसानों ने जमकर काटा बवाल। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचे पश्चिम चंपारण के सिविल सर्जन। नवनिर्मित पीएसए प्लांट का किया निरीक्षण। दानापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंची पटना के सिविल सर्जन। विभा कुमारी अस्पताल में नई बिल्डिंग का निरीक्षण। अररिया में 1705 जीविका समूहों के बीच 30 करोड़ 40 लाख की राशि का वितरण। सीतामढ़ी के बतनाहा में रिटायर्ड शिक्षक के घर लाखों की डकैती। परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट। दानापुर के मार्शल बाजार में दुकान का शटर काटकर 10 लाख से ज्यादा की मोबाइल की चोरी। भागलपुर के जगदीश के होमगार्ड जवान की मौत। कई दिनों से चल रहे थे बीमार। कैमूर के भभुआ में आबादी वाले इलाके में नगर निगम फेंक रही कूड़ा जलने पर निकलता है जहरीला धुआं। कैमूर के दुर्गावती में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की कमरे में सोने के दौरान मौत की वजह स्पष्ट नहीं। खगड़िया के गोगरी में प्रेमी मुकेश की हत्या। प्रेमिका से मिलने आया था गांव। लखनऊ में 26 करोड़ रुपए की डकैती की घटना को अंजाम देने वाले शातिर डकैत को सीतामढ़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरोह के कुल 12 सदस्य गिरफ्तार। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में कुरियर कंपनी के सुपरवाइजर से लूट मामले का खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद प्रखंड कार्यालय में खुद को जिंदा साबित करने के लिए बुजुर्गों का जमावड़ा। लाइफ सर्टिफिकेट के अभाव में 11 महीने से रुका पेंशन। भागलपुर में प्रेमी के घर पहुंचकर प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने मामले को कराया शांत। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। छपरा के परसा में शौचालय की टंकी के पास महिला का शव मिलने से सनसनी।